नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की विशेष चर्चा में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस बैंड भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। लगातार कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे, बच्चों के द्वारा किया जा रहा था, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोगों को जो कोर्ट की प्रोसेस होती है वो आपको समझ आ जाए। तो मैं बता देना चाहता हूँ, समस्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने याचिका लगाई थी वे परेशान ना हों। कुछ याचिका जो लगी हुई थी, जैसे कि कुछ याचिकाएं याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान सर ने लगाई थी। उसमें से कुछ याचिकाओं में ऑर्डर हो चुके हैं, कुछ याचिकाओं के ऑर्डर कुछ दिनों में हो जाएंगे। तो बच्चों का सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि सर हमारा क्या होगा, हम फॉर्म नहीं भर पाए हैं, परीक्षा की डेट निकल गई है, क्या कैसा होगा। तो मैं आप सभी उन सभी बच्चे, अभ्यर्थी, याचिकाकर्ताओं सभी के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले मैं मुख्य रूप से बात करना चाह रहा हूँ ऐसे तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने याचिका दायर की थी। वे समस्त अभ्यर्थी परेशान ना हों। एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस के बाद आप सभी लोगों के लिए पोर्टल ओपन हो जाता है। कई बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर कैसी प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। जो याचिकाकर्ता होते हैं उनका प्राथमिक रूप से याचिका दायर होती है, कुछ दिनों बाद सुनवाई होती है, जैसा कि कुछ याचिकाओं में ऑर्डर हो चुका है। उसके बाद जो ऑर्डर होता है वो अपने एडवोकेट के माध्यम से अभ्यर्थी कांटेक्ट करें अपने एडवोकेट से। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे कुछ अभ्यर्थियों ने एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान सर के माध्यम से लगाया हुआ था, तो ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान सर के माध्यम से याचिका दायर की थी, जिनके में ऑर्डर हो गया है, ऐसे तमाम अभ्यर्थी सर से कांटेक्ट करके ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं और उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करके एक छोटा सा आवेदन बना के संबंधित डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। जैसे पुलिस अभ्यर्थी का निकला हुआ है बैंड का, तो जैसे उनके लिए आवेदन बनाना पड़ेगा पीएचक्यू के लिए। पीएचक्यू के लिए ऑर्डर बनाएंगे, विषय में डाल देंगे माननीय उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी नंबर सो एन सो के आदेश के परिपालन में। नीचे सारी चीज़ें मेंशन करेंगे और लास्ट में जो नीचे साइड होगा वो एक साइड होगा प्रार्थी, उसका नाम, अभ्यर्थी का जिन्होंने याचिका लगाई है उसका पता, मोबाइल नंबर, और एक साइड हो जाएगा संलग्न दस्तावेज में एक पॉइंट बना देंगे कोर्ट की ई सर्टिफाइड की फ़ोटो कॉपी। ऐसा आवेदन बना के संबंधित डिपार्टमेंट को दे देंगे और वहाँ से एक ओसी मिलती है उसे प्राप्त कर लेंगे। कुछ समय बाद क्या होता है कि कई सारे बच्चों ने जिन्होंने कर दिया होगा उनका यही क्वेश्चन, सर हमने कर दिया है, पोर्टल कब ओपन होगा। तो ऐसे तमाम अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम अभ्यर्थी वेट करें। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर एमपी में, जैसे आप लोगों को पता ही है, 3 हाई कोर्ट हैं। एक अपना मेन प्रिंसिपल सीट जबलपुर हाई कोर्ट हो गया, 2 अदर खंडपीठें हैं जैसे इंदौर हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट। तो सभी हाई कोर्टों में इस संबंधित परीक्षा के चूँकि याचिका दायर हुई थी, तो एक जो उनकी स्टेट की जो पैनल होती है वो बताती है कि कहाँ कितने केस लगे हुए हैं। जब करीब करीब सभी केसों में ऑर्डर हो जाता है, तब डिपार्टमेंट उसमें चीज़ों को एग्जीक्यूट करके संबंधित जो पोर्टल होता है उसमें करेक्शन करके सॉफ्टवेयर में अपडेट करके, और फिर जब फाइनली हो जाता है कि कोई भी केस नहीं पेंडिंग बचा हुआ है, सबका हो गया है, तब सभी के लिए एक साथ डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि पुनः से फॉर्म भरने की लिंक ओपन की जा रही है। यह लिंक जो है ये सिर्फ उन याचिकाकर्ताओं के लिए है जिन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ था। तो ध्यान से सुनिएगा, जब जब फॉर्म भरने भरने की लिंक ओपन होगी तब सिर्फ यह उन व्यक्तियों के लिए होगा जो याचिकाकर्ता होते हैं। उसमें मैं बता दूं, जब फॉर्म भरने से पहले उसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती है। जैसे कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर ऐसे में तो कोई भी फॉर्म भर सकता है, अगर उसे डब्ल्यूपी नंबर मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए, तो मैं आपको बता दूं नहीं, ऐसा व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता है। क्यों? क्योंकि जब फॉर्म भरने से पहले एक फॉर्मेट खुलता है जिसमें कोर्ट की जानकारी मांगी जाती है, जैसे व्यक्ति का नाम क्या है, उसका डब्ल्यूपी नंबर क्या है, उसका डब्ल्यूपी नंबर के साथ उस डब्ल्यूपी में उसका सीरियल नंबर क्या है, उसका नाम कितने नंबर पे है, और उसके साथ ऑर्डर अपलोड करवाया जाता है। उसके बाद सारी प्रोसेस जो नॉर्मल फॉर्म भरे जाते हैं ऐसे ही होती है। इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाता है।
फिर पूछा जाता है कई बच्चों को कि सर ये जो है कोर्ट में ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो भी भर्ती है वो याचिका के अधीन रहेगी, ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है जब ऑर्डर हो गया है? तो ऐसे तमाम अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए लिखा रहता है क्यों, क्योंकि मान लीजिए कल के लिए संबंधित डिपार्टमेंट उस चीज़ के जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है और सारी चीज़ें होती हैं तो पिटिशनर को दोबारा ना आना पड़े, इसलिए कोर्ट की जो याचिका होती है वो कोर्ट के अधीन दिखाती है। और मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया हुआ है, अभी भी वो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जो बैंड की भर्ती निकली हुई है उसमें वो याचिका दायर कर सकते हैं और उन्हें भी फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। तो तमाम ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए थे या कि जिनका लग रहा था कि कोर्ट में कंसीडर करेगी नहीं करेगी, ऑर्डर देगी कि नहीं देगी, तो उन समस्त अब अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट ने कंसीडर किया है और आप लोग भी चाहें तो याचिका दायर कर सकते हैं। कई लोगों ने पूछा सर हम याचिका कब तक दायर कर सकते हैं? तो कोई भी अभ्यर्थी याचिका तब तक दायर कर सकता है जब तक कि पोर्टल ओपन होने से पहले। जिन्होंने याचिका लगा दी है, जब पोर्टल ओपन होगा तब वो याचिका दायर करके सम्मिलित हो सकता है, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें। ऑर्डर तो चूँकि हो ही चुका है। अब रही बात कि कई बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर जल्दी करवाइए सर, ऐसा है वैसा। तुम ऐसे बच्चे परेशान ना हों, उन्होंने याचिका लगाई हुई है, जिनका ऑर्डर हो गया है वो वेट कर लें, जिनका नहीं हुआ है उनका जल्द ही ऑर्डर हो जाएगा। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सभी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।